आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1773। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, 1773 ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखो, संविधान सभा में दो बैठक हुई थी। पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। लेकिन 9 दिसंबर 1946 के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हुए थे। तो यहाँ संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछी है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा, स्थायी अध्यक्ष की बात की है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ कभी कभी प्रारूप की जगह मसौदा समिति आ जाती है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर रहेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान हमारे भारत देश का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो ये तो सबको पता है, 18 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, 18 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है या मिलती जुलती है? तो कनाडा से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश की संवैधानिक व्यवस्था के नज़दीक है? भारतीय संविधान किस देश की संवैधानिक व्यवस्था के नज़दीक है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, इंग्लैंड के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग हुए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुई थी। सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो
उसकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भाग 4 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में धाराओं की संख्या 448 है, यानी जो आर्टिकल हैं संविधान में वर्तमान में 448 हैं, लेकिन मूल संविधान में जो आर्टिकल थे वो 395 थे। मूल संविधान की बात होती, मूल संविधान तो वहाँ आर्टिकलों की संख्या 395 थी, लेकिन वर्तमान में 448 है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक होता है। अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, 12 से 35। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, 360 के अंतर्गत करता है वित्तीय आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया था। संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना वो 356 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा 352 में की जाती है। वित्तीय आपातकालीन की घोषणा 360 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधानों में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 27 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर रहेगा, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो 1953 में किया गया था। आंसर डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ए में कह रहा है त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। त्यागने पर भी जाती है, पर्यावसान पर भी जाती है, वंचित किए जाने पर भी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस वर्ष बनाया गया था? उड़ीसा अपने इस स्वरूप में किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1990 के बाद किस राज्य की स्थापना हुई थी? 1990 के बाद किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी झारखंड की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारागारों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम न होनी चाहिए उनकी आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रखता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इन सभी याचिकाओं को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा परमा आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार होता है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो वो 300 क के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 300 क। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इसका सही आंसर रहेगा बाद योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो वो 14 वर्ष। ऑप्शन ए निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वो 14 वर्ष की आयु तक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर किस दिन आतंकवादी हमला हुआ था? तो वो हुआ था 13 दिसंबर 2001 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गढ़ पूर्ति है? तो इसका 1/10 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु पूर्ण कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उन्हें 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को नियुक्त करते समय से कौन पद ये क्वेश्चन इस तरह से है, राष्ट्रपति को नियुक्त करते समय उनकी गोपनीयता की पद की शपथ कौन दिलाता है? गोपनीयता तथा उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति, यदि मुख्य न्यायाधीश न होने पर राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी शपथ लेता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अपनी शपथ ले सकते हैं, यदि मुख्य न्यायाधीश न हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। जो राष्ट्रपति होते हैं उनका रिक्त स्थान कितने समय तक भर लेना चाहिए? तो इसका 6 माह के अंतर्गत भर लेना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन कहाँ के थे? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कहाँ के थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 14 होती है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2
मनोनीत कर सकते हैं, तो कुल मिला के 14 संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये तो सारे गलत हैं, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उनकी मासिक पे होता है यानी मूल वेतन होता है वो 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? तो उन्हें 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और राष्ट्रपति को भी 15,000 रुपये करने पड़ते हैं और उपराष्ट्रपति को भी 15,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो वो कम से कम 6 माह होनी चाहिए, यानी अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन हेतु निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना आवश्यक है? तो कम से कम 20 होना आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? तो वो 15,000 रुपये। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं जमानत के तौर पर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलता है? ये भी गलत थे, लेकिन उन्हें प्रतिमाह 3.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है, मूल सैलरी 3.5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी वो भी 30 वर्ष है और यहाँ भी उनके सदस्यों के लिए भी 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो वो 2 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गढ़ पूर्ति कोरम संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा में गढ़ पूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। कुल सदस्यों का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं तथा लोकसभा में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर ये 14 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो यहाँ पूछा गया मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वो अनुच्छेद 80 के तहत आती है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? तो वो 14 दिन
ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 525। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 552। कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के कितने सदस्यों को जनता सीधे निर्वाचित करती है? लोकसभा के कितने सदस्यों को जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो वो कौन सी जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1952 में। आम चुनाव लोकसभा के 1952 में हुए थे।